नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र 35 प्लस है और देखेंगे इसमें क्या प्लस और माइनस पॉइंट निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि जहाँ ये जॉब कर रही हैं वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, क्या मुझे वो जॉब चेंज करनी चाहिए किसी और कंपनी में, या मेरा कहीं बाहर विदेश में जॉब का चांसेस हैं, और मेरी हेल्थ के बारे में बताएं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले इनका मूलांक मूलांक इनका जो निकल के आया है वह है 4। किसी व्यक्ति का मूलांक 4 होता है तो उसका रूलिंग प्लैनेट राहु होता है। देखो, याद रखना, राहु सही गलत आपके साथ कर रहा है तो उसकी पहचान क्या है। जब आपने आपकी लाइफ में जो शिक्षा प्राप्त करी उससे रिलेटेड आपको जॉब मिल जाए तो आपका राहु सही है, वरना वो डिस्टर्ब जब करता है तो आदमी को खड़ा नहीं होने देता। एक ये चीज़ बताना चाह रहा था। ऐसे ये चीज़ मैंने क्यों बोली वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। इसे जादुई अंक क्यों कहते हैं। इस अंक में पैदा हुए लोगों के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव रहते हैं, क्योंकि इसका जो रूलिंग प्लेनेट राहु होता है, राहु को वाले किसी भी व्यक्ति मूलांक 4 को किसी की मान्यता स्वीकार नहीं करते, अपने रास्ते खुद बनाने की कोशिश करते हैं। दिमाग होने के बावजूद भी शिक्षा में कहीं ना कहीं कठिनाई आती है। ले भी ले शिक्षा, अगर अगर उस फील्ड में अगर उनको जॉब मिलती है तभी राहु उससे खुश होता है, अदरवाइज तो उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है। जहां वो जॉब करेगा, जो शिक्षा लेगा, उसमें वो जॉब दिलाएगा ही नहीं। क्रिएटिव होते हैं, नए नए आइडिया दिमाग में लाते हैं, कुछ अलग करने की सोचते हैं। फिल्म में, मीडिया में, ज्योतिष में, तंत्र मंत्र में, फैक्ट्री, ये लोग फैक्ट्रियां भी लगाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के काम में ज़्यादा प्रॉफिट होता है। वैवाहिक जीवन में दिक्कत आती है इनके बावजूद भी, करियर में बहुत ज़्यादा उछाल आता है इन लोगों के। और वैसे भी राहु आईटी सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त इसकी पकड़ होती है। आईटी सेक्टर हो गया, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इसके अलावा जितने भी नशीले पदार्थ होते हैं उसमें तस्कर जितने होते हैं उनमें भी ये प्रॉफिट दिलाता है, कैसीनो में दिलाता है। वो सारी चीज़ें जो एक एक्ट पे गलत होती हैं तो एक एक्ट पे वो सीधा कर देता है उसे सही रास्ते पे। तो केवल सॉफ्टवेयर और आईटी सेक्टर यही बचा हुआ है सही के लिए, बाकी सारा गलत इसका इम्पैक्ट चलता रहता है। इसी में से फिल्टर होता है। जो सांप का विष निकाल के मेडिसिन बनाते हैं ना, वो भी राहु के अंदर आता है, वो भी राहु के अंदर आता है। ऐसे लोगों को 8 अंक से हमेशा बच के रहना चाहिए, 8 तारीख से भी बच के रहना चाहिए हमेशा। ना तो घर लें, ना कार लें, ना ही कोई और चीज़ लें। क्यों? क्योंकि ये अच्छा फल नहीं देते हैं। इसके अलावा 1, 2, 6, 7 अंक इनके लिए अच्छा होता है। कभी भी नींद ना आ रही हो, टैबलेट नहीं खानी आपने, नींद की कभी नहीं खानी। राहु के अंदर बहुत नशा होता है, इसे छूना भी नहीं। पेट की बीमारी लगती है, खाली पेट कभी नहीं रहना चाहिए। कौन सा रत्न धारण करना चाहिए? नीलम या माणिक्य रत्न धारण करना चाहिए। फिर मैं बताऊंगा। रत्न आपके माउंट को, डिग्री को ऊपर उठा देते। यह उपाय नहीं होता है और उसका कलर भी देखना पड़ता है। वो कलर अगर चेंज हो जाता है तो वो पत्थर बन जाता है। अगर आप पे इम्पैक्ट आएगा वो कलर चेंज होगा होगा। सब लोग क्या करते हैं, सालों साल एक ही रत्न पहन के रखते हैं, बदलते ही नहीं। और इसके अंदर क्या चीज करना चाहिए, हर 1 साल के बाद इसकी रत्ती में बढ़ोतरी करनी पड़ती है। डिग्री होती है, उस डिग्री को देखना पड़ता है किस डिग्री पर चल रहा है। और आपने अंगूठी उतार दी, धड़ाम से नीचे आ जाए। दो मैग्नेट को आप अगर अपोजिट रखो क्या होता है, और एक साथ रखो तो क्या होता है। बस उसी तरीके से अगर ये चिपकाएंगे भी
और ये उल्टा फेंकते भी हैं। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ऐसे लोग पुराने रीति रिवाज के विरोध करते हैं, साहसी होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, अहंकारी भी होते हैं, पर्टर्ब्ड डिस्टर्ब्ड भी रहते हैं। ऐसे लोगों को समाज की, विज्ञान की, टेक्नोलॉजी की, राजनीति की सबकी जानकारी होती है। ऐसे लोग समझदार होते हैं, समय के पाबंद होते हैं। आईटी सेक्टर में इनकी अच्छी पकड़ होती है। टैलेंट कूट कूट के होता है। अपनी चीज़ों का दिखावा करना बहुत अच्छा लगता है। जीवन में बहुत ही कठिनाइयाँ आती हैं, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उलझनों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है, अच्छे पायलट बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं और दिग्गज वकील बनते हैं। इसके अलावा इन लोगों को कानून पसंद नहीं आते, नए परिवर्तन करने की सोचते हैं। इसके अलावा ये बोलने की आदत इनको बहुत होती है। दोस्तों को हैरान करना अच्छा लगता है। रहने सहने से ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अमीर है। ये तो रहा एक स्वभाव। जो इन्होंने क्वेश्चन पुटअप करा कि मेरी इस जॉब में कुछ दिक्कत आ रही है, तो क्या मुझे चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और क्या मेरा विदेश में संपर्क जॉब का बन रहा है नहीं बन रहा है। तो सबसे पहले इस हाथ को मैं जूम करके दिखाता हूँ। अब आप समझना कि क्या चक्कर है इस हाथ में, ये क्या चक्कर आ रहा है। कहोगे सर हम सब क्या करते हैं। सर एक तो ये कुछ समझ नहीं आ रहा, ये एक भाग्य रेखा है, एक ये पता नहीं क्यों बीच में डल गई, हमें ये नहीं समझ आ रही। ठीक है, उसके बाद एक भाग्य रेखा का टुकड़ा ये है, ये टुकड़ा है, और सर एक ये पता नहीं बीच में एक लाइन ये भी आई हुई है, और ये भी शनि पर्वत पे जाने की कोशिश कर रही है, ये भी भाग्य रेखा है। अब इतनी दूरी है तो क्या मतलब ये लाइफ में कट हो जाएगा इनका जीवन, क्या होगा। कैसे पकड़े इन चीज़ों को, तो वो कैसे पकड़ते हैं आप देखना। आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो सर इनकी लाइफ में एक यहाँ से राहु रेखा निकली और एक ये यहाँ तक पहुँच गई। ठीक है, ठीक है, एक राहु रेखा यहाँ से निकली और ये यहाँ से लेके ये भी पहुँच गई। ठीक है, क्या ये प्रिडिक्शन सही है, क्या सही में ये सारी चीज़ें बनती हुई दिखाई दे रही है। नहीं सर, ये राहु रेखा तो यहीं आके रुकी, और ये राहु रेखा है, ये भी टेस्ट तो करना है राहु रेखा है या नहीं है, या माइंड लाइन से निकल रही है, ये जीवन रेखा से निकल रही है। सर अब ऐसा प्रतीत तो हो रहा है, बाकी आप बताओ। देखो, पहला कंडीशन, अगर पामिस्ट्री को सीखना चाहते हो, पॉज कर रहा हूँ, दिमाग को पहले घोड़े दौड़ा लो, ये यहाँ आकर रुक क्यों गई, और ये टुकड़ा, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा, और ये टुकड़ा अलग क्यों है। आगे पॉज का मतलब ये है कि यहाँ दिमाग आपने दौड़ाना शुरू करना है। भाई मुझे तो समझ नहीं आ रही, दूसरे हाथ को देखते हैं। मैं आपको पामिस्ट्री में चीज़ों को पकड़ते कैसे हैं वो सिखाता हूँ, कि पकड़ा के आपका हाथ है अपना और आपको समझ नहीं आ रही कि यहाँ आके रुक जाएगी मेरी ज़िंदगी, ये कौन सा लेवल है। अच्छा, उसके बाद फिर मेरी 36 से क्या प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, 36.5 में भी दिख रहा है कुछ ना कुछ, 36.25 में कुछ समझ नहीं आया मुझे। आप बताओ कैसे। मैं दूसरा हाथ दिखाता हूँ। अब देखो, ये भाग्य रेखा, अच्छा ये भाग्य रेखा, ठीक है सर, एक ये भाग्य रेखा। ये क्या करने आ गई यहाँ पर, ये क्या करने आई सर, कुछ समझ नहीं आया, ये क्या करने आई है, ये क्या करने आ गई यहाँ पर। अब ध्यान से समझना, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। मैं कहाँ देखूंगा, आप कहाँ देख रहे हो। आप देखोगे, इसको देख रहे हो, इसको देख रहे हो, मैं नहीं देख रहा किसी को। मैं कहाँ देख रहा हूँ, जूम करके दिखा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ, कहाँ देखूँ आप बताओ। मैं इस पतली सी रेखा को देख रहा हूँ। ये देख रहे हो, हल्की सी पतली सी रेखा, मैं हटा के दिखा रहा हूँ, फिर मैं करके दिखा रहा हूँ। ये है,
इस रेखा ने एक रेखा, दो रेखा और तीन रेखा, इस तीनों रेखा को टच क्यों कर दिया? क्यों करा टच? सॉरी, क्यों करा? और ये मुड़कर इधर क्यों जाने की कोशिश कर रही? ये इधर क्यों कर रही है? और ये कुछ महीने पहले एक ये, उसके कुछ महीने बाद ये, और एक ये टाइम ये। अब ये कैलकुलेशन सर, चलो इन तीनों का एक ही मतलब है, यहाँ रुक जाओ। इनका क्वेश्चन क्या था कि क्या मुझे जॉब में विदेश में मिलेगी? हाँ, मिलेगी। कैसे सर, कैसे पता करा? यहाँ पॉज कर रहा हूँ, पॉज। अब ये कैलकुलेशन निकालो सर, 46। 46। अच्छा, इस कनेक्शन ने इस कनेक्शन को जोड़ा तो क्या निकला? 36। अच्छा सर, ये बीच में रेखा क्यों आ गई? 41। कुछ समझ आया? नहीं आया? जब आप कहीं जाते हो नौकरी के लिए, तो कितने साल का आपको पीरियड मिलता है सर? 3 साल का या 5 साल का? किसी किसी कंपनी में 5 साल का भी होता है, 3 साल का भी होता है। अच्छा, हाँ ठीक है। अब ये कनेक्शन इससे पहले क्यों जुड़ा हुआ है? हाँ, ये कुछ टाइम पहले यहाँ पे गई थी। हाँ, गई थी। उसके कुछ साल पहले ये गई थी। हाँ, लगभग 31.5 के या उससे थोड़ा सा आगे ये कनेक्शन पर ये वाली रेखा यहाँ पर शो होती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद ये दिखाई दे रही है, ठीक है, और अब ये दिखाई दे रही। तो यानी लगभग अगर मैं कहूँ 35 के करीब, थोड़ा सा आगे जाकर, ठीक है, ये इंडिकेशन यहाँ पर मिल रहा है कि इन्होंने एक बारी और गए, और उसके बाद कुछ टाइम में, अब से लेके मैक्सिमम मैक्सिमम इनका जो निकल के आया था, डेट ऑफ बर्थ निकल के आई थी, वह आई थी नवंबर, और अब चल रहा है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी 8 महीने हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से 4 से 6 महीने के अंदर अंदर कुछ ना कुछ इनको इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है, और ये यहाँ से उड़कर यहाँ जाएंगी। ये एरोप्लेन है, और यहाँ से इनकी ये 36 शुरू हो रही है। ये 36 यहाँ से शुरू हो जाएगी, फिर ये यहीं आकर वापस मिल रही है। ओह, अच्छा अच्छा, इनका टाइम बढ़ेगा वहाँ पर जाकर। हाँ, बढ़ेगा अगर, ठीक है, बढ़ने के बाद, हाँ, आगे यहाँ डिस्टरबेंस है, आगे जाकर जैसे ही आएगी कुछ डिस्टरबेंस का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब भाग्य रेखा के साथ कुछ और भी चल रहा है, बट ये सहायक रेखा बनी हुई है, और आगे जाकर ये फिर इसका पार्ट बन गई, और ये एक रेखा ने इसका कनेक्शन यहाँ पर फिर जोड़ दिया। यानी बाहर से कुछ ऐसा लिंक निकाल के लाएंगी उस टाइम ऑफ पीरियड में कि अब कुछ और करना है। अब देखो, ये तो एक कनेक्शन निकल गया। ये जब तक ये चीज़ नहीं समझ में आएगी ना, आप नहीं पकड़ पाओगे इन चक्रों में कि ये हो क्या रहा है। क्या ये रेखा पीछे से आ रही है, ये यहाँ से आ रही है? अब ये दो रेखाओं ने क्यों यहाँ पर इम्पैक्ट दे रखा था कि एक रेखा ने पहले इसका लिया और एक रेखा ने इसका लिया, ठीक है।
क्यों दबा दिया इस चीज़ को? अगर राहु रेखा पीछे से आ रही है तो उस रेखा ने इसे रखा और एक रेखा ने इसको काट दिया, यानी अब जीवन रेखा ने क्या करा, उसे दबा दिया। अब चल रही है, अब आ जाओ भैया, आना है तो अब ये मेरे बेनिफिट के लिए हो गई, अब मेरे बेनिफिट के लिए चलेगी ये, नहीं तो राहु रेखा बनेगी। वो भी हाथ यही कह रहा था ना, एक लंबी सी रेखा निकल रही है, क्या मतलब है उसका। और यहाँ पर देखो जीवन रेखा में क्या हाँ, थोड़ी सी सेहत में दिक्कत है, सेहत में दिक्कत रहेगी। क्यों रहेगी सर? हाँ, जब ये वाली फॉर्मेशन होती है डार्क, हाँ, हल्की हल्की सेहत में दिक्कत होती है। जब ये फॉर्मेशन होती है दिक्कत होती है। ठीक है, आप देख रहे हो इसका ये कलर, देख रहे हो ये एक वेन्स दिख रही हैं, ये दिक्कत देगी। जितना भी फीमेल का जो पार्ट्स होते हैं यूरिन वाले, वो जो होता है इम्पैक्ट देती है शुक्र एरिया पर, तो उसका प्रॉपर इलाज ज़रूरी है, इन्फेक्शन जल्दी हो सकता है। और ये दबा हुआ मंगल बीमारी लाता है। देखो इनका ये कमज़ोर है, बीच का सेंटर, ये सेंटर होता है पति पत्नी का। ये क्या होता है? पति पत्नी। ये क्या कहता है? पति पत्नी परिवार। ये क्या कहता है? हाँ हाँ, लड़ाई, मंगल, अनुशासन, शादी, हाँ ये भी खून, हाँ इसका मतलब ये भी, ये हाँ अपोजिट सेक्स, यस। तो तीनों एरिया अगर डिस्टर्ब्ड है ना, तो ये बहुत खुश होगा, ये इधर भी जाएगा बीमारी में, इधर भी जाएगा। ठीक है, ये इरिटेशन, मंगल क्या करता है? इरिटेट, उकसाता है, उकसाएगा। शादी में क्या करेगा? हस्बैंड वाइफ में अगर कुछ ये वो बोलेंगे तो ये भी बोलेंगी, उकसाएगा। और ये क्या करता है? डट के सामना करता है, आ जाओ आप, फिर जवाब भी देना। ये भी देखो इनका स्ट्रांग है। मैं नहीं कह रहा, मैं तो किताब पढ़ रहा हूँ केवल, कि किताब को कैसे पढ़ा जाता है। तो क्या होता है? लड़ाई बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये भी समझ लो आप। तो केवल लड़ाई के लिए नहीं होता, आपकी बीमारी भी होती है, यहाँ से निकलती है। एसिडिटी होगी आपको, थायराइड हो जाएगा, बाल झड़ने की प्रॉब्लम रह जाती है। ठीक है, और आपका लीवर की, ये क्या करता है? किडनी भी खराब कर देता है। ये क्या करेगा? आपको पाइल्स ले आएगा। ये क्या करेगा? स्टोन ले आएगा। ये क्या करेगा? बीपी ले आएगा। ये क्या करेगा? आपको शुगर ले आएगा। तो इनका नीचे, घुटनों के नीचे दर्द शुरू कर देता है, नीस के नीचे पसलियों में दर्द कर देगा, गठिया रोग बना देता है। शनि नहीं करता, ये भी करता है। ठीक है, अब देखो, जब कभी भी ये पोर्शन आपको बहुत ज़्यादा उभरा हुआ दिखाई देना, और ये भी उभरा दिखाई दे, अब इनको ना हमेशा याद रखना चाहिए कि ये फॉर्मेशंस जब कभी भी आएंगी तो ये तंग करने के लिए आती हैं, हमेशा तंग करती हैं। क्या करती हैं सर? ये रेखा कौन सी रेखा होती है? ये क्या डिस्टरबेंस दे रही है? यहाँ से अगर बुध रेखा निकलेगी और वो 2 या 3 बन जाती हैं, तो वो क्या करती हैं? दिक्कत देती हैं। कहाँ पर दिक्कत देती हैं सर? इसे स्वास्थ्य रेखा बोलते हैं। यानी कहीं दिक्कत स्वास्थ्य में रहेगी। किससे रिलेटेड? किसके पास है सर? शुक्र के पास है। और किससे रिलेटेड है? चंद्र के पास है। कहाँ जाने की कोशिश कर रही है? बुध। बुध में क्या क्या चीज़ें होती हैं सर? बुध में तो बच्चा भी होता है, शादी का भी होता है। अच्छा, बच्चा, इट मीन्स बच्चा जब फीमेल प्रेग्नेंट होने की कोशिश करती है तो वहाँ पर भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अच्छा सर, चंद्र में क्या होता है? चंद्र में फॉर्मेशन पे ये क्या 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 चीज़ें प्रॉब्लम लाएगी? हाँ, ये लाएगी प्रॉब्लम, आपकी लाइफ में नेगेटिविटी लाएगी, आपकी लाइफ में
हर चीज़ पॉजिटिव होते हुए भी आपको नेगेटिव लगेगी, सोचने पे मजबूर करवा देगी, डिप्रेशन का काम करेगी, और वो माइंड लाइन उसको और बढ़ावा देती है। ये देखो, यहाँ जितनी एक रेखा, दो रेखा, यहाँ ज़्यादा रेखाएं नहीं होनी चाहिए, ऊपर से ज़्यादा रेखाएं होनी चाहिए। ऊपर से नीचे जितनी आ जाएंगी ना ये रेखाएं, आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। पर लेकिन यहाँ पर ज़्यादा रेखाएं नहीं होनी चाहिए। ये अगर एरिया है तो थोड़ा सा सतर्क हो जाओ। किसी मेल के अगर हाथ में यहाँ पर इतनी स्ट्रांग रेखा बनी हो बुध, और यहाँ पर पतली सी रेखा बन जाएगी, उसे कहते हैं मेल में, आदमी में लो स्पर्म्स काउंट बोले जाते हैं। उनको बच्चा नहीं होता, उन मेल जितना मर्जी कोशिश कर ले। ये बुध रेखा को बिजनेस की रिप्रेजेंट करते हैं सब लोग, हेल्थ के लिए भी होता है। केवल यहाँ पर एक तिल होना, इसका नाश, तिल अगर हो जाता बहुत बुरा हाल होता फीमेल के लिए। तो चलो एनीवे, अभी तो मेन मुद्दे की बात करते हैं, ठीक है। तो कहने का भाव क्या था कि स्वभाव के बात कर रहे थे, स्वभाव। तो स्वभाव जो है ये भी खराब करता है, ठीक है। ठीक है सर। बाकी चंद्र बड़ा स्ट्रांग है, अगर ये इतना स्ट्रांग नहीं होता, मंगल इतना स्ट्रांग नहीं होता, तो आज ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में लाते, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में ले आते हैं, ठीक है। और ये रेखाएं इनको क्या किससे जोड़ रही हैं सर? ये वाली रेखाएं सर इसको जोड़ रही है। अगर ये रेखा नहीं होती, मान के चलो यहाँ से ना निकलती, ये यहाँ से निकलती, तो क्या ये इतनी दूरी पर जा सकती थी? नहीं जा सकती। तो इसके लिए क्या करा, ये रेखा ले आए। सर आप कहते हो कि अगर यहाँ से कोई रेखा निकल कर थोड़ी सी अगर आगे चली जाती है तो, हाँ थोड़ी सी आगे, हस्बैंड का नेचर थोड़ा सा अलग होता है वाइफ के हिसाब से। वाइफ ने जो सोचा होता है मेरा पति जैसा मिलेगा, हाँ थोड़ी सी उसमें कमी आती है, आती है। अब ये जानती होंगी भैया, ये तो पामिस्ट्री है, पामिस्ट्री के हिसाब से बता रहा हूँ मैं तो, ठीक है। सर ये चीज़ बताओ कि इनका ये टाइम जो था, ये देखिए ये टाइम जो था यहाँ तो बहुत कमी है, ठीक है, और उसके बाद से इनका बढ़ता जा रहा है। हाँ यहाँ पर इंडिपेंडेंट। अब इसको खोजो, ये क्या चक्कर है? यहाँ से तो नीचे चल रहा है, ठीक है, और यहाँ से इनका गैप आगे बढ़ता जा रहा है, यहाँ से आगे बढ़ता है। सूर्य पर्वत खोजो, क्या चक्कर है? ये ऐसे ही नहीं बना दी गई भगवान ने। सूर्य पर्वत खोजो। सर हमने खोजा, सर मुझे तो यहाँ पर एक क्रॉस लग रहा है, ये एक क्रॉस सा बना है। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान क्रॉस पर है ना, ये वाले क्रॉस पर है, दिख रहे हैं ना आपको? तो ये देखो ना, यहाँ से एक रेखा ये निकली और एक रेखा ये निकल रही है, तो आपने क्या कह दिया, इसे क्रॉस है। ये तो गलत होता है सर। क्या ये क्रॉस है? सर ये कैसे क्रॉस नहीं है क्या? नहीं नहीं, ज़रा देखते हैं क्रॉस है या नहीं है। सर समझ नहीं आ रहा, देखे। अरे नहीं 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 सर, ये कुछ और है। ये क्या और है? अच्छा सर, एक रेखा ने ऐसे बनी, एक रेखा ऐसे बन रही है, एक ऐसे आ रही है, एक ऐसे आ रही है, और एक ऐसे ऐसे। अच्छा अच्छा, अब हम इसे नीचे लाते हैं। नीचे लाए, हमने समझा। अच्छा ये रेखा ऐसे गई, अगर मैं ये यहाँ लेकर यहीं पर रुक जाता हूँ तो इसका इम्पैक्ट क्या है? क्या स्क्वायर बन रहा है? सर नहीं बन रहा। स्क्वायर बनने के लिए क्या करा, एक ये रेखा लाई, ठीक है, और उसके सहारे में एक ये कर दिया। अच्छा, और एक सहारे से ये कर दिया। ओहो, ये इसका मतलब क्या होता है? दूरी 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 दूरी। अच्छा सर, ये तो समझ आ गया, दूरी। अब दूरी भी समझेंगे। ये कौन सी रेखा है? सूर्य रेखा है, ठीक है। ये
सूर्य रेखा है। अच्छा सर, इसे क्या कहते हैं हम? एक रेखा यहाँ से निकली, ये रही, और इस रेखा ने क्या करा, इसका सहारा लिया, ये यहाँ पे कट है। मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, ये आपका हाथ खुद बता रहा है। हस्बैंड वाइफ में हाँ रहेगा, अनबन रहेगा। हाँ, विचार नहीं मिलेगी। त्रिभुज पूरा बन रहा है, नहीं बन रहा। अच्छा, कट हो गया, हो गया। सर ये जो आपने बताया था, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दूरी। दूरी किस चीज़ की? किस चीज़ की दूरी? सर अब इसका टेस्टिंग करो। ओहो, अब समझ आ गई सर। ये क्या कर रही है, इस रेखा के साथ इस रेखा ने आ गया समझ सर। बाहर जाएंगी और अपने हस्बैंड से थोड़ा सा दूर रहेंगी। आ गई समझ सर। ये रेखाएं, या हृदय रेखा एक क्यों नहीं बनाई, इतनी सारी क्यों बना दी? अरे भैया, ये नीचे ले आती तो इसका मतलब था, ये रेखा अगर नीचे उतर जाती है, मैं कभी नहीं बताता यूट्यूब पे, कभी नहीं बताते। अगर ये पूरी नीचे उतर के भी फॉर्मेशंस बनती हैं तो वो गलत फॉर्मेशंस होती हैं। फिर रुक जाता हूँ मैं कि बताऊँ या ना बताऊँ। वो बहुत चीज़ें होती हैं, लिव इन रिलेशनशिप होती हैं, बहुत कुछ होता है, वो गलत इम्पैक्ट होता है, इसलिए मैं यूट्यूब पर नहीं बताता। तो क्या करा इन्होंने, नहीं हृदय रेखा का पार्ट बना दिया। नहीं नहीं, है हृदय रेखा, क्यों, क्या मतलब है? हाँ, रहेंगे साफ सुथरे। पामिस्ट्री है, पामिस्ट्री को बारीकी से समझो, सब कुछ समझ आता है। नहीं समझोगे, सब बेकार है। यानी अब सर इसका कनेक्शन इससे क्या है? हाँ, इससे जैसे जैसे ये अपनी लाइफ में शादी के इसमें आई, हाँ कुछ डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस, जितना ये दूर रहेंगी, हाँ सही, सही, हाँ सही डिसीज़न लेना शुरू कर देंगी। हाँ ठीक है, ठीक है। इतना डिसीज़न कभी देखा, कितना बड़ा ये बना हुआ देखा है? इन्हीं का क्यों है? क्यों है? तो कहने का भाव क्या है, मंगल बहुत स्ट्रांग है, मंगल बहुत स्ट्रांग है, चंद्र बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, और उसके ऊपर रही कसर इसने कर दी पूरी। अगर ये है तो ये गलत इम्पैक्ट होता है। दूसरा और बताओ, इतनी गाढ़ी रेखा कभी भी नहीं होनी चाहिए शादी की। तो क्या होता है, इसीलिए मैंने कहा कि पामिस्ट्री क्या कहती है, ये कहती है रिश्ते बचाने हैं भैया हमने तो लाइफ में, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, रिश्ते बचाने। जो टेंशन है ना घर की, टेंशन रिलीज ही ये हाथ कह रहा है कि यस बाहर, यस बाहर, यस जॉब, यस। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तो पढ़ रहा हूँ भैया, मैं गलत पढ़ सकता हूँ, वो ये जानती हैं, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ भाई, मैं तो साफ सुथरा बोलता हूँ, किसी को बुरा लगे या भला लगे, हाथ बता रहा है आपका। बाकी आप इसे चाहे स्टार मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, इसका उपाय ज़रूर करना पड़ेगा, उपाय ज़रूर करना पड़ेगा। और दूसरा, बहुत बढ़िया चीज़ निकली इनके हाथ में, शुक्र वलय निकला। देखो सोने पे सुहागा होता है शुक्र वलय, और शुक्र वलय का मुड़ना बहुत बढ़िया होता है, बहुत बढ़िया। शुक्र वलय का मुड़ना बहुत बढ़िया। अगर ये मुड़ गया तो लाइफ में लाइफ बना देता है व्यक्ति की, बहुत पैसा दिलाता है, ये भाग्य रेखा को एक्टिवेट कर देता है, भाग्य रेखा को एक्टिवेट कर। तो कहने का भाव क्या है कि हाथ को इस तरीके, देखो ये, देखो ये क्या है, ये रेखा क्या है, ये क्या इंडिकेट कर रही है? अच्छा, ये यहाँ से निकली है। ओहो, क्लोजअप में देखते हैं इसको, ये क्या करना चाह रही है। अब देखो, ध्यान से दिखाता हूँ, और इंक्रीज करता हूँ। अरे सर, ये क्या फॉर्मेशन बन गई सर, एक रेखा ये निकली,
एक छोटी सी रेखा ने इसको टच करा, एक रेखा ने इसको टच करा, एक रेखा इस वाली पे आई और एक बीच में ही आई। अब क्या इसमें बनने वाला कोई स्क्वायर बन रहा है? हाँ सर, बन तो रहा है, इसमें भी बन रहा है। क्या मतलब हुआ भैया? कितने बनने चाहिए? क्या? क्या? घर? कितने हाउस बनने चाहिए? मेरी कैलकुलेशन क्या कहती है? 3। इनके जीवन में 3 बनने चाहिए। ठीक है सर, यहाँ से ये भी पता लग जाता है। हाँ सर, पता लग जाता है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो एक्टिवेट क्या करवा रहा है? स्क्वायर को एक्टिवेट करवा रहा है। किससे? प्रोग्रेस लाइन से। अच्छा, प्रोग्रेस कौन सी उम्र तक? 60 तक। अच्छा, 60 तक बन जाएंगे 3। चाहे ये निकलती है तो पीछे से क्या कहती है? हाँ, कुछ प्रॉपर्टी इनको मिलेगी भी, घर से भी मिलेगी। ठीक है, वो भी मिलेगी, बनेंगी, बनेंगी, सब मिलाकर 3 बनेंगे। ठीक है। हाँ अच्छा, ठीक है सर, ये भी हो गया। क्या प्रॉपर्टी को शनि पर्वत से ही देखते हैं? देखने वाले देखते हैं, हम तो नहीं देखते। ठीक है, वो तुक्के लग जाते हैं तो बॉक्स बन जाता है, अदरवाइज तो नहीं होता। ठीक है, लग गया तो अपने तरीके से मान लिया तो लग गया। तो ये फॉर्मेशन शुक्र वाले, यस। ठीक है, ये शुक्र वाले का पार्ट, यस। ठीक है, कहाँ से आ रहा है ये मैं बता चुका हूँ। इसका मतलब क्या बनना चाह रहा था वो मैं बता चुका हूँ। इसका मतलब मैं बता चुका हूँ। ये रेखाएं, हाँ, ये रेखा सही नहीं होती, ये नहीं होनी चाहिए थी इस फॉर्मेशन से, तो उसका इलाज ये कर दिया गया, तो डेफिनेटली डेफिनेटली बाहर जाएंगे। अच्छा सर, इन्होंने हेल्थ का पूछा था। हेल्थ का देखो, हृदय रेखा जब कभी भी ये टुकड़ों में चलती है ना, याद रख लेना, हेल्थ का तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, टोटली देना पड़ेगा। अब देखो, कहीं भगवान कहता है भैया तेरी सोच भी अच्छी, सब कुछ अच्छा, तेरी फैमिली भी बचानी है, सब बचानी है, सब कुछ करना है, बट लेकिन कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। तो आपको सेहत का तो ध्यान रखना पड़ेगा। ऑयल, जंक फूड नहीं खाना। ऑयल आपने जितने बदलते रहने हैं अपनी लाइफ में, 6 महीने बाद एक ब्रांड बदल लो, ऑलिव ऑयल, कभी कुछ, कभी सरसों का तेल, कभी कुछ, कभी कुछ खाने का, कंपनी चेंज करते रहो उन ऑयल की, ये करते रहो। तली हुई चीज़ें मत खाओ अपनी लाइफ, नॉन वेज मत खाओ अपनी लाइफ में। ठीक है, क्योंकि जब तीनों चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि ये भी टूट के चल रही है, ये भी अलग बिहेव कर रही है और ये भी अलग बिहेव कर रही है, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि सेहत का तो चक्कर पड़ेगा ही पड़ेगा। जीवन रेखा, हाँ, इंडिकेट करती है सेहत को। अच्छा, हृदय रेखा करती है माइंड लाइन, हाँ, डिस्टरबेंस से जरूर करती है। तो इसलिए रिकमेंडेशन बता चुका हूँ, बीमारियां बता चुका हूँ, ये इंडिकेशन बाद में जाके बढ़ जाएगी, ये भी बता चुका हूँ। ठीक है, अब इनके हाथ में ऐसी कोई रेखा नहीं है जिसके बारे में मैं बताऊं कि वो गलत इम्पैक्ट देने वाली। ये एक मैंने बताया था, डिस्टरबेंस अगर यहाँ पर टोटली एक ज़ीरो बन जाता, यहाँ पर एक सर्कल बन जाता और उस सर्कल से इस तरीके की बनती, बड़ा खतरनाक होता है, आंखों की प्रॉब्लम ख़त्म कर देता है, वो प्रॉब्लम लगा देता है। आदमी के चश्मे 10-10 नंबर के लगते हैं। ठीक है, क्योंकि जो एरिया का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट चंद्र का जो होता है यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर भाग्य रेखा पर ज़ीरो बन जाएगा, यहाँ पर एक छोटा, ये तो बहुत बड़ा बनाया है, छोटा सा ज़ीरो बन जाएगा, ज़बरदस्त तरीके से पैसा दिलाएगा, ज़बरदस्त तरीके से। ये एक तरीके का शुभ चिन्ह होता है, पर यह भी आँख खराब करता है। और इसके ऊपर से अगर ऐसे आ जाएगा, जैसे आप एक कीड़ा कहते हैं, पानी का तैरता हुआ कीड़ा होता है ना, ऐसे करके अगर ये आ गया, अरे ये तो बहुत शुभ चिन्ह है,
ये तो एक तरीके की फिश है, फिश एक तरीके की। अगर ये आ गया अंधा पैसा, भाग्य रेखा पर अंधा पैसा, आंख तब भी खराब होगी। ऐसे बंदों से मिलने के लिए एक एक साल का अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, जिसके हाथ में ये आ जाए। इतना मशहूर कर देता है आदमी को। ठीक है, तो अब इनके जो क्वेश्चन थे वो ख़त्म हो चुके हैं, और एनालिसिस में मेरा विश्वास नहीं है कि इनके माउंट को एक बार ही देख लेते हैं। रेक्टेंगुलर शेप है, जीविका बैठकर बोल के कमाएंगे, ये एरिया बहुत स्ट्रांग है, अपनी माँ को रिप्रेजेंट करता है चंद्र, और ये मंगल जो होता है प्रॉपर्टी को इन्वेस्ट करता है, पर लेकिन ये इनका कमज़ोर है, ये बीमारी को करेगा। ठीक है, ये इनका कमज़ोर है, ये इनका कमज़ोर है। हस्बैंड वाइफ में लड़ाई ना भी बताएं, नहीं विचार मिलेंगे, कभी ना कभी एक टेंशन रहेगी। ठीक है, अब एक चीज़ रह गई है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो रेखा है ना, ये क्या करने आई है? ये कुछ करने आई है। ये क्या करने आई है? इस रेखा ने इस रेखा के साथ सहारा देकर ये यहाँ ले आई। ये गलत है, ये गलत है। ये रेखा होती है तो क्या होती है? ये रेखा होती है तो क्या होती है सर? कहीं ना कहीं अगर हम इसको लेते हैं तो ये माइंड लैंड का पार्ट है। अगर इसको लेते हैं, हाँ, ये भाग्य रेखा का साथ दे रही है। ठीक है, भाग्य रेखा का साथ बना हुआ है, पर इसने माइंड लैंड का एक टुकड़ा ले रखा है कि ये डिप्रेशन देने के लिए। अब ये वाला एरिया क्या कर दिया इन्होंने? मंगल का बना दिया। मंगल वैसे ये होना चाहिए था, पर लेकिन अब क्या करना था इन्होंने? एक प्रॉपर्टी, मैं यही समझ गया क्या हुआ। ये कोई प्रॉपर्टी परचेज की है और उसमें कहीं दिक्कत आ सकती, लेकिन ये मुड़ी नहीं। आप समझना, ये मुड़ जाती, बहुत ज़बरदस्त झगड़ा, बहुत ज़बरदस्त। इसने करा ये तो स्ट्रेट है, ठीक है, और उसके बाद ये हल्की सी मुड़ के इधर, ये मुड़ जाती तो जेल तक में और कोर्ट केस, ये केस वो केस हो जाने शुरू। अगर सीधी मुड़ती, क्या है, सीधा है, हल्का सा इस रेखा ने हल्का सा काट दिया, हाँ कुछ ना कुछ बात होगी। लेकिन अगर ये मुड़ जाती तो बहुत खतरनाक थी, देख रहे हो? ठीक है, बाकी ऐसी कोई और बात इसमें दिखाई नहीं दे रही। साथ में जो मैं बता सकूं, फिर मैं दिखाऊंगा आपको। ये रेखा यहाँ कट है, देख रहे हो, और ये रेखा यहाँ कट है, वहीं समझ जाओ। गड़बड़ है, गड़बड़। इस रेखा ने हाँ इम्पैक्ट दे दिया इसको, इसने भी दे दिया, हाँ वो चल रहा है, वही वाला सिस्टम चल रहा है सर इनके यहाँ पर हाथ को पढ़ना चाहिए। अगर आप इसको, इनकी प्रिडिक्शन करो तो क्या करोगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका डिस्टरबेंस, फिर एक और कुछ काम, आप ऐसे कहोगे ना, एक और कुछ काम, और उसके बाद यहाँ से एक रेखा निकली, एक रेखा निकली, एक रेखा, तो ये प्रिडिक्शन क्या हो जाएगा? एनालिसिस हो जाएगा। गलत तरीके का एनालिसिस, गलत तरीके का एनालिसिस। तो वो एनालिसिस मत करो जिससे कि आम आदमी करते हैं। इनका मतलब अब इससे है, उससे नहीं है। अगर ये यहाँ पर रहेंगी, ये नहीं जा पाएंगी। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये तो चलो वहाँ चली जाती हैं, अगर नहीं जाती हैं तो हाँ, तो दिक्कत है। वो मैं दिखाता हूँ। देखो, तब क्या था, यहाँ पर एक गोल दायरा बना हुआ है, ठीक है। ये अब क्या करेंगे, उस टाइम ऑफ पीरियड पर नहीं जा पाएंगी तो यहाँ डिस्टरबेंस होगी, ये छोड़ेंगी और यहाँ से यहाँ तक आकर रुक जाएंगी, ठीक है। यानी कोई जॉब मिलेगी फिर दिक्कत, फिर क्या होगा, अब क्या करना है, या तो ये वाली एक और जॉब पकड़ेंगी, ये फिर दिक्कत, फिर एक और करेंगी, दिक्कत, ठीक है। फिर इसका सहारा लेकर
फिर यहाँ जाएंगी, या ये सहारा सीधा पकड़ेंगी। तो कहने का क्या भाव था, क्या इनको जॉब छोड़नी चाहिए? मैंने इनसे कहा नहीं छोड़नी चाहिए। कब तक? 38 साल तक। 38 साल तक तो मिनिमम आपको नहीं छोड़नी चाहिए। एक्चुअल में तो ये आ रही है 39 आ रही है। अगर यहाँ से यहाँ तक जाती हैं इसमें तो 39 आ रही है। तो क्या है, या तो अब तक कर लें या 39 तक कर लें, उसके बाद ये वाली फिर एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, या यही बन जाएगी। तो मेरा कहने का क्या भाव है कि अभी थोड़ा सा टाइम है, या तो 39 तक इस जॉब को रखें, नहीं तो फिर ये दिक्कत का सामना आपको देना ही पड़ेगा। ये छुटेगी, दूसरी अच्छी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर इतनी स्ट्रांग रेखा नहीं है। फिर दिक्कत, फिर दिक्कत, फिर एक जगह काम करोगे, दो जगह करोगे, फिर आगे तक ये आपकी जुड़ती हुई चलेगी, तो वो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा था कि हर हाथ को अलग ढंग से पकड़ा करो और समझा करो। तो मोटी सी मुद्दे की बात है, इनकी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। ठीक है, अब कंक्लूज़न बता सकता हूँ, हाँ जाएंगे टेट ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 6 महीने। और अगर कुछ बात नहीं बनती है तो इनको 3 साल अभी टिक के काम करना है। फिर इनकी नई फॉर्मेशन बनेगी, फिर थोड़ा सा फिर निकलेगा टाइम, और फिर एक बाहर का ऑफर फिर मिलेगा, फिर जा सकते हैं। ठीक है, तो यही निष्कर्ष है। और वापस तो आना ही पड़ेगा, इंडिया तो वापस आना पड़ेगा, जो मर्जी, सेट नहीं हो सकती वहाँ। ठीक है, ये तो तय। बाकी एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।